हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ वर्क एनर्जी पावर। ये पार्ट 2 है हमारे एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स का। तो हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं सॉल्व किए या नहीं आपने कोई कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखे हैं तो प्लीज जाकर पहले वो देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर का। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आया आपने सोल्यूशन देखा और लिख लिया, ना ना ना, पहले ट्राई करिए एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए बिल्कुल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। द पावर ऑफ मोटर पंप इज गिवन। कितना है? द पावर ऑफ मोटर पंप इज 2 किलोवाट। तो पावर बच्चों दिया है 2 किलोवाट। ठीक है, हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है, कितना मिनट बोला है? इन 1 मिनट। टाइम कितना है बच्चों? 1 मिनट। बढ़िया। और हाइट कितना बोला है? 10 मीटर्स। जी भी दिया है, द वैल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज पावर? है ना, पावर क्या होता है बच्चों? वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर दिया है कितना? 2 किलो वाट्स। किलो है ना, तो 10⁻³ कर दो। तो ये क्या बन गया? वाट्स। वाट्स मतलब जूल पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई टाइम कर दो इसके अंदर। आपको टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन। वॉट्स होता है जूल पर। देखो यहां पर गलती मत करना। वॉट्स क्या होता है? जूल पर सेकेंड। किलो जूल को किलो जूल किलो वॉट्स को किलो वॉट्स कर दिया आपने बाय मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर सेकेंड। तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए, मिनट में नहीं। बच्चे क्या करते हैं? 10 मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, गलत। 10 मिनट्स को सॉरी 1 मिनट है ना, 1 मिनट को सेकंड्स में करना पड़ेगा। मतलब कि 1 मिनट कितना सेकंड होगा? देखो 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 1 मिनट। हाउ मेनी सेकंड? 1 मिनट कितना सेकंड होता है? 1 मिनट होता है 60 सेकंड। अरे 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। ठीक है, 60। तो आपको क्या मिल गया? वर्क डन। ओके, बढ़िया। अब आपको वर्क डन मिल गया। आपको क्या करना है? ये वर्क से यहां से जो पानी पानी को कितनी हाइट तक लेके जाना है? 10 मीटर। तो कितना मास लेके जाओगे? अगर सोचो पानी को यहां से यहां लेके जाओगे तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बाबा, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया। हाँ, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखो सर। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा लिख लिया। बढ़िया। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। फोर्स क्या है? अरे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? देखो mg लगाएगा वेट, आई मीन अर्थ लगाएगा वेट, अर्थ लगाएगा ग्रेविटी, दैट इज वेट लगाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg बराबर किस डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में, तभी तो पानी ऊपर लेके जाओगे। ये तो पता है, वर्क की बातें छोटी छोटी प्यारी प्यारी। ठीक है, एफ कितना होगा? mg। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एच। कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो थीटा कितना है? 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। mgh। इतना वर्क करना पड़ेगा। इतना वर्क कितना है? ये वाला, यही जो अरे बोला ना, पावर इतना कर सकते हो, मतलब इतना वर्क कर सकते हो, ये वर्क करना पड़ेगा। दोनों को इक्वेट कर लो। तो एम नहीं पता, जी कितना है? 10। हाइट कितनी? 10 इज इक्वल्स टू, ये कितना है? 2 इंटू 10⁻³ इंटू 60। कुछ कैंसिल हो रहा है? 0 0 0 0, यहां से एक 0 और यहां से एक, तो बचा कितना? एम इज 2 6 12। कितने 0 बचे? 2। इतना किलोग्राम। केजी में होगा। मास हैज टू बी इन केजी, ग्रेविटी हैज टू बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एच हैज टू बी इन मीटर। यूनिट का खेल है प्यारे बच्चों, यूनिट में गड़बड़ मत करना। अच्छा क्वेश्चन है, 1200 किलो आप यहां से उठा के ले सकते हो अगर आपने इतना पावर किया तो। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बच्चों लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है? अ वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लैनेट ए इज हाफ दैट ऑन प्लैनेट अर्थ। मतलब कि वेट ऑन प्लैनेट ए इज 1/2, दैट इज वेट ऑन प्लैनेट अर्थ। हमारे गोले पे आधा, हमारे गोले से आधा वेट, एक प्लैनेट ए, एक नया गोला। ही कैन जंप अप टू 0.4 मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे, ये देखो ये हमारा गोला, ये एक बच्चा। ठीक है, कितना उछल सकता है? तो बोला अगर अर्थ के सरफेस पे है तो कितना उछलेगा? 0.4 मीटर जंप करेगा ना। तो हाउ हाई ही कैन जंप ऑन प्लैनेट। ये तो ओरल क्वेश्चन है, ओरली कर सकते हैं, पर थोड़ा मैं कन्वेंशनली करके दिखाऊंगा, एकदम प्रॉपर वे में, तरीके से। बट फिर दिखाऊंगा स्मार्टली कैसे करते हैं। देखो, वेट इस प्लैनेट पे हाफ है। वेट होता क्या है? अरे बाबा, वेट वेट क्या होता है? m इंटू जी। मतलब कि मास ऑफ पर्सन ऑन प्लैनेट ए इंटू ग्रेविटी, हाफ मास ऑफ पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अरे मास तो सेम रहता है, कोई भी प्लैनेट पे चला जाए, मास इज ऑलवेज
मास कैसा रहता है, कांस्टेंट, तो मास तो कैंसिल हो गया, मतलब कि उस गोले की ग्रेविटी हमारे गोले से आधी, ठीक है। अरे ग्रेविटी करती क्या, पुल करके रखती है आपको, ग्रेविटी पुल, उस गोले की ग्रेविटी आधी ग्रेविटी है, ठीक है। चलो बढ़िया, हमारे गोले पे वो कितना उछलेगा 0.4, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे गोले पे कितनी होगी, mgh, है ना। अरे उछला मतलब हाइट, mgh, पोटेंशियल कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मास तो ठीक है हमारे गोले पे ही होगी, उस गोले पे कितनी एनर्जी, तो हमने बोला mgh, एनर्जी तो बंदे के पास है, वो तो सेम ही रहेगी, कोई भी गोले पे चला जाए, अरे कोई भी प्लैनेट पे जाए बच्चों यार, एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना, दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी एट हमारा गोला, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट ए वाला गोला, दैट इज एम तो कांस्टेंट है, जी ऑफ अर्थ इनटू हाइट is equals to mass to same g of that planet into height, mass cancel, what is ga, g by 2, ये g है, h कितना है, कितना उछला हमारे गोले पे 0.4 मीटर, g कितना है g by 2, उस गोले पे कितना उछलेगा ha, g कैंसिल 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ha कितना आया 0.8 मीटर है। अरे सही बात है ना, देखो ना उस गोले पे ग्रेविटी आधी है, तो वही एनर्जी से ज्यादा उछलेगा क्योंकि वो होल्ड ज्यादा कर नहीं पाता, मतलब जो प्लैनेट है। अरे गेटिंग द पॉइंट यार, उस गोले पे ये हमारा गोला, ये उसका गोला ए, हम तो वही एनर्जी से उछले कहा तक चले गए 0.8 मीटर, सही है ना। क्यों, क्योंकि उसका जो अर्थ है, आई मीन उसका जो प्लैनेट है, उसकी जो ग्रेविटी है वो वीक है थोड़ी, तो वो उसको ज्यादा खींचेगी नहीं नीचे, हम नीचे वापस क्यों गिर जाते हैं, 0.4 ही क्यों गए, बिकॉज ये खींच रहा है, ये पावरफुली खींच रहा है, थोड़ा सा कम, तो हम वही एनर्जी के साथ 0.4 गए, वही एनर्जी के साथ हम 0.8 उछल गए, ठीक है ना। मजा आया, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इंक्रीज बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। मतलब कि लेट्स से पॉइंट ए पे होगा ऑब्जेक्ट, एक है बी पे, हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया, बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एक चीज आती है एक्सीलरेशन, अगर फोर्स है ना तो फोर्स पैदा करता है एक्सीलरेशन को, पता है ना बाबा, फोर्स पैदा करता है एक्सीलरेशन को, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, तो हमारी जो एक्सीलरेशन भी आएगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है। एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट, लेट्स यहां से आ गया, फॉर द सेम फॉर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब कि 1D है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है 1D, बढ़िया। प्रूव दैट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द फोर्स, ओहो, प्रूव दैट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से ए पे कितनी एनर्जी, तो हम बोलेंगे कितनी, लेट्स से वी है, आई मीन वेलोसिटी, नॉट एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी, वी पे कितनी वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे वी, तो इस पे कितनी एनर्जी काइनेटिक, हाफ एम वी ए स्क्वायर, इस पे कितनी मास रिमेन्स कांस्टेंट, मानो मास इधर एम तो इधर भी एम, इस पे कितने काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी बी स्क्वायर, व्हाट इज इंक्रीज इन, या तो व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम तो कॉमन निकाल दो, एम बाई 2 बचा क्या, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। चलो ठीक है, अब फाइंड करो वर्क डन, ए से बी गए तो वर्क कितना हुआ, वर्क डन व्हेन वी गो फ्रॉम ए टू बी बाय कांस्टेंट फोर्स, या तो बाय फोर्स, ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। वर्क बहुत सारे होते हैं, हम फोर्स वाला वर्क फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल, बढ़िया। फोर्स कितना है, तो बोले एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां गए, ए से बी दैट इज एस ओनली, नहीं पता ना, एस मान लो कितना है, ए से बी एस, ठीक है। कॉस थीटा, दोनों का एंगल सेम, मतलब थीटा कितना है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, दैट इज एफ इंटू एस, ठीक है, बढ़िया। एफ कितना होगा, एफ कैसे निकाले, एफ कैसे निकाले, कैन आई राइट एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकता हूं ना, एफ कितना होता है, एफ नेट एक्चुअली मास इनटू एक्सीलरेशन, ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट, तो हमने माना तो है मास कांस्टेंट है, देखो ना एम, तो फॉर्मूला न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, ठीक है, वहां से निकाले, बढ़िया, एम ए एस, ठीक है। अब क्या करें, एम ए एस, ठीक है, क्या वन डायमेंशनल मोशन हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो क्या हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2as, तो as कितना बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज m कॉमन निकाल दो, as कितना होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, क्या दोनों सेम है, सर वी भी है, अरे भाई फाइनल मतलब कौन सा, वी बी पॉइंट, इनिशियल मतलब वी ए पॉइंट, वही तो हुआ, तो दोनों चीज क्या है, सेम, वही तो बता रहे थे, वर्क डन बाय गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय टोटल फोर्स, वहां पर एक ही तो फोर्स लग रहा है, इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, अगर मेरा वीडियो देखा है कॉन्सेप्चुअल वीडियो, ग्रेड 9 में पढ़ा दिया मैंने ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वैसे तो ग्रेड 11th में आप डिटेल में जाओगे, बट मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा कवर अप किया कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, बात वही है,
प्रूव ही हो गया। बढ़िया, चलो कॉपी कर लो अच्छे से और ट्राई भी करो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बच्चों। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों 19th क्वेश्चन, जो 19 वाला क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट बट नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। बढ़िया है, मतलब कि ये पूछ रहे कि ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर फोर्स लगे, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन तो आना ही आना है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। मतलब तो वो फोर्स लगे, एक्सेलरेशन हो पर वर्क डन ना हो, तो ऐसा हो सकता है क्या क्या क्या? फोर्स लगे वर्क डन ना हो, फोर्स लगे वर्क डन जीरो कब होता है मुझे बताओ? वर्क डन इक्वल टू 0 जूल कब होता है? जब फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। क्या याद है? क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल। जब थीटा बनता है 90 डिग्री, 90 मतलब इन दोनों के बीच में जब 90 डिग्री बनता है, अगर फोर्स ऐसी तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी, मतलब परपेंडिकुलर बनता है, तो 90 बन गया, 90 बना cos 90 0, 0 बन गया मतलब वर्क डन 0। तो हो सकता है कि फोर्स हो पर वर्क डन ना हो, फोर्स हो पर वर्क डन ना हो, मतलब बेसिकली वर्क डन जो हो रहा है, इसका मतलब मैंने बहुत डिटेल में समझा वर्क वाली वीडियो में, कि ये फोर्स उसको वर्क डन नहीं करवा रहा यार, ये फोर्स की वजह से वहां पर वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन हो रहा है तो कोई और फोर्स है, तो कुछ और कारण है उसका, नॉट दिस फोर्स। इसका मतलब यह है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा? बेस्ट एग्जांपल इज सर्कुलर मोशन। ये भी मैंने बता, अरे सर सब बताया, अरे तो क्या करें, बताया है वीडियो में, देखो थोड़ा ध्यान से देख के सब पता चल जाता है न्यूमेरिकल। ये पत्थर घूमेगा, बताओ फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर पे, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फोर्स यहां पर, वेयर इज एक्सेलरेशन? यहां पर, जहां पर फोर्स वहां पर एक्सेलरेशन। बट हमारा पत्थर किधर जा रहा है? इसकी वेलोसिटी इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो दोनों में एंगल क्या है? 90 90। तो इस फोर्स की वजह से यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आया तो वर्क डन क्या हुआ? 0। ठीक है, या तो इसको मान लो ये अर्थ और ये सैटेलाइट, सैटेलाइट घूम रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सेंटर पे कौन सी फोर्स होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से व्हाट इज द वर्क डन ऑन द सैटेलाइट? 0। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 20th वन इज अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। ठीक है, देखो तो ये हमारा सरफेस, ये हमारा बॉल यहां पर गिरा, कितना? 10 मीटर हाइट। बढ़िया। द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस्ड बाय 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग। रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस टू नहीं, यहां पर ध्यान देना, रिड्यूस बाय है 40%, रिड्यूस बाय 40%, तो बचेगा कितना? 60%। ये बचा है ना, ये वाला एनर्जी हमारे पास बचा है, बच्चा नहीं बचा। ठीक है, ओके। तो ग्रेविटी इज गिवन, ग्रेविटी कितना है? ग्रेविटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे फाइन क्या करना है? हाउ हाई, हाउ मच हाई द बॉल कैन बाउंस बैक, मतलब कि देखो टिचक, ए इतना आया, टिचक ए इतना दिख रहा है ना, मतलब इतना तो दिखेगा, बॉल गिरा जुप, तो क्या उतना हाइट अचीव करेगा? वापस नहीं करता ना, थोड़ा सा कम करता है। क्यों? एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई, कितनी? रिड्यूस बाय 40, रिड्यूस टू नहीं है, रिड्यूस टू नहीं, रिड्यूस बाय 40, 40% एनर्जी खत्म होगी, तो बच्ची कितनी? 60। ये इंपॉर्टेंट है, 40 मत करना। चलो बढ़िया। तो यहां से यहां जब गिरा, ठीक है, तो इसके पास कितनी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी? mgh, मास तो पता नहीं, पर ग्रेविटी का 10 और हाइट कितनी है? 10, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 100 m जूल। m मतलब मास है यहाँ पर। ठीक है, मास मुझे पता नहीं, 1 kg माना, 1 kg ले लो, कुछ नहीं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमें तो कितनी हाइट ही फाइंड करनी है, तो बेसिकली ठीक है, ओके। अब रिड्यूस बाय 40%, बच्चा कितना? रिमेनिंग, स्पेलिंग गलत है, गलत 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 स्पेलिंग, रिमेनिंग 60%, अभी भी गलत है, छोड़ो यार, समझ गया ना। रिमेनिंग 60%, कितनी बची? 60। अरे जब गिरा, यहां पर गिरा, कच 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 कच, अब वापस ये बॉल यहां से ऊपर जाएगा, कितनी एनर्जी लेके जाएगा? 60। ठीक है, 60%, तो कितनी बची? 60% मतलब कितनी? 60/100 मल्टीप्लाई 100 m, 100 तो कैंसिल, तो बची कितनी? 60 m। ठीक है, इतनी बची, तो कितनी हाइट जाएगा? रिमेनिंग एनर्जी इज दिस इज द रिमेनिंग एनर्जी, पीआर, पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh। कितनी बची? 60 m, m से m मर गया, g कितना है? 10, 0 0 कैंसिल, तो हाइट कितनी? 6 मीटर, 6 मीटर ऊपर जाएगा वापस, मतलब कि 10 से टिचुक करके आया, अब ऊपर कितना जाएगा? यहां तक ही जाएगा, कितना? 6 मीटर। समझ गया ना? चलो बढ़िया। सो इन 21st क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1200 वॉट, तो पावर इज गिवन, चुपचाप लिख लो, पावर कितना है? 1200 वॉट। बढ़िया। इज यूज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, 30 मिनट यूज कर रहे हैं। मैंने बोला था 30 मिनट है ना, हर बार सेकंड में कर दो, क्योंकि वॉट जूल पर सेकंड होता है, तो 30 मल्टीप्लाई 60, 6 3 18, 100 सेकेंड्स। बढ़िया,
ओके, फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मतलब कि कितने डेज यूज किया होगा, एक दिन में इतना, एक दिन में बोलो ना, एवरी डे मतलब कि वन डे में हमने इतना यूज किया, एक दिन में हमने इतना यूज किया। तो अप्रैल महीने में कितने दिन आते हैं, देखो जैन फेब मार्च अप्रैल, मतलब कि 30 डेज। ये बहुत काम का है ना, बढ़िया चीज है। 30 डेज, 30 दिन है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई 30 सेकेंड, इतनी टोटल सेकेंड हो गई हमारी, टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम। बढ़िया। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करती, तो पावर इज नथिंग बट एनर्जी कंज्यूम, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन डिवाइस है ना। वैसे पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पर अगर वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जैसे कि बल्ब हो गया, बल्ब एनर्जी कंज्यूम करता है, तो वहां पर पावर का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन, वर्क नहीं कर रहा, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वर्क डन नहीं होगा वहां पर, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। सो एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, मतलब ये सारे अप्लायंसेस कैसे हैं, ये सारे अप्लायंसेस कैसे हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ठीक है, पावर कितना है, 1200 वाट। ठीक है, वाट है तो चलेगा, जूल पर सेकंड। ठीक है, टाइम, टाइम कितना मल्टीप्लाई कर दो, टाइम कितना, 1800 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, दैट इज द एनर्जी कंज्यूम। तो आपको ये आंसर जूल में मिलेगा। अगर इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट इन जूल्स, बट यू नो व्हाट इज 1 जूल, और यू कैन से 1 किलोवाट आवर, दैट्स अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जूल इज अ वेरी वेरी स्मॉल। देखो कितना सारा जूल आ गया। तो अगर हम किलोवाट आवर में देखें, 1 किलोवाट आवर दैट इज एक्चुअली 1 यूनिट। जो आपके घर में बिजली का बिल आता है ना, 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर में होता है। तो इसका मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अगर 1 यूनिट में लाना है, या तो किलोवाट आवर में आपको ये फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 जूल डिवाइड, आई मीन इतना सारा जूल डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 1 जूल कितना यूनिट होगा, लाइक दिस, तो इतना डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1200 मल्टीप्लाई 1800 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10⁶। तो आपको जो भी आंसर आएगा अभी यूनिट में आएगा। दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स। और ये छोटा नंबर हो जाएगा, देखो ना ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको छोटा करना है तो यूनिट्स को, जूल्स को यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये आ रहा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। एक यूनिट होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, हमें जूल को यूनिट में करना है, तो मतलब एक जूल कितना यूनिट होगा, तो क्या होगा, 1 अपॉन दिस मेनी यूनिट्स, वो मल्टीप्लाई कर दोगे जूल्स को, जूल्स में, आई मीन ये वाला है क्वांटिटी में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट में मिल जाएगा। इसमें आई डोंट थिंक आपको दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। 3.6 तो देखो कैसे कट करें, 0 0 0 0 0, 5 जीरो कैंसिल, ये 6 कैंसिल हो गया, एक जीरो बचा यहाँ पर। ये क्या 36 बना देगा, 12 3 36, और ये पूरा कैंसिल कर देगा। तो कितने यूनिट हो गए, 18 यूनिट्स। थोड़ी मैथ्स लगा लेना, देख लेना, कुछ फास्ट नहीं किया है, बट अब देख, यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, कन्वर्जन कैसे करते हो, यूनिटरी मेथड है यार। एक यूनिट इतना जूल, तो एक जूल कितना यूनिट, 1 अपॉन दिस मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म कर दो। ठीक है, चलो बढ़िया। A light and a heavy object have the same momentum. Let's say एक lighter object और एक heavier object है, ठीक है। तो let's say first one is a lighter object, second one is the heavier object, has the same momentum. मतलब इसका मास मान लो m1, इसका वेलोसिटी होगा v1, इसका मास मान लो m2, इसका वेलोसिटी होगा v2। ये लाइटर है तो हम बोलेंगे मास 1 विल बी लेसर देन मास 2। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं। ओके, सेम मोमेंटम है, मतलब कि p1 कितना होगा, m1 v1, p2 कितना होगा बच्चों, m2 v2, और p1 इज इक्वल्स टू p2, मतलब कि m1 v1 हैज टू बी इक्वल्स टू m2 v2। अगर दो चीजें इक्वल है, पर मैं बता रहा हूं कि m2 जो है बड़ा है m1 से, तो v2 तो छोटा ही होना चाहिए ना। अरे बाबा ऐसा है, देखो दोनों 5, ये दोनों 10-10 है, पर ये 2 है, ये 5 है, मुझे पता है ये 2 नहीं है, तो ये 5 होगा, ये 2 होगा, समझ आ गया ना। तो यहां से ऐसा तो निकाल दो, v2 हैज टू बी लेस देन v1। अरे भारी है और मोमेंटम सेम है, तो स्लो ही जा रहा होगा ना, तभी तो मोमेंटम सेम है। ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हिच वन हैज अ लार्जर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑब्वियसली इसका ही काइनेटिक एनर्जी लार्जर होगा 1 का, क्योंकि वो हल्का है, वेलोसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, पर चलो रेशियो फाइंड करते हैं। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं m और m मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, तो m इंटू वी होल स्क्वायर क्या बनेगा, मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। क्या लिख सकता हूं, बढ़िया। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 क्या होगा, p1 स्क्वायर अपॉन 2m1, इसका होगा p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। ठीक है, ये बड़ा वाला, इसका मतलब इट्स लाइक दिस, देखो a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, बी नीचे जाएगा और डी ऊपर जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये p1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, p1 इज इक्वल्स टू p2, m2 ऊपर चला जाएगा,
तो m2 बाई m1। अब मुझे बताओ भारी कौन है, m2 या m1? m2 भारी है, तो m2 बड़ा है, मतलब इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, 1/2 में क्या आएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 हैज टू बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ये समझ में आया, बढ़िया सा। अरे m2 बड़ा है, m2 बड़ा है m1 से, तो रेशियो 1 ही से ग्रेटर ही आएगा ना। m2 इज, अरे यहां से देख लो यार, छोटी छोटी बातें। m1 इज लेस देन m2, दोनों जगह m1 m1 से डिवाइड कर दो। देखो m1 से डिवाइड किया, यहाँ से m1 से डिवाइड किया, ये क्या हो गया 1। तो 1 इज लेस देन m2 बाई m1, इसका मतलब m2 बाई m1, उल्टा देखो उसको, उल्टा ग्रेटर देन 1। यही तो बात है, समझे कि नहीं? अगर ये है और दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से वहां मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बड़ा हो गया। सिंपल, मुझे पता है सिंपल है। कुछ बच्चों को लगे सर हाँ समझ में आ गया, पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। आई वांट कि ये क्लैरिटी सबको मिले, ठीक है ना? चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन, एक्चुअली 23rd क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि टफ होगा, रीड करोगे तो सर समझ ही नहीं आ रहा, बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। देखो कैसे, एन ऑटोमोबाइल इंजन प्रोपल्स 1000 किलोग्राम कार, तो मास ऑफ कार ए इज गिवन एज 1000 kg, ठीक है। अलॉन्ग द लेवल रोड एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज केजी मीटर पर सेकंड तो सब जूल्स और न्यूटन्स में आएगा, ठीक है ना। तो 36 मल्टीप्लाई 5/18 कर दो, 18 2 जा, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये कैसा है पता है ना, 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18। देखो किलोमीटर, अरे यार किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आवर मतलब 3600 सेकंड, मतलब 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर। 1 आवर कितना होता है 3600 सेकंड। 0 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 18 जा, 5/18 हो गया डायरेक्टली, ठीक है बढ़िया। फाइंड द पावर इफ द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज 100 न्यूटन। मतलब कि देखो ये कार होगी, है ना, ये कार है जा रही ऐसे, उस पर अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि कार मूव करती रहे। न्यूटन पापा ने क्या बोला था, 100 न्यूटन। अगर यहाँ से 100 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर भी 100 न्यूटन लग रहा है, तो रेस्ट पे नहीं रहेगा, जो चीज कर रहा था वही करेगा। अगर कार रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर कार मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है बढ़िया। फाइंड दी पावर इफ द अपोजिंग फोर्स इज 100। अच्छा पावर फाइंड कर लेते पहले, चलो यहाँ पर स्टॉप करके पावर फाइंड करते पहले। सो पावर क्या होता है सर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अरे हाँ, वर्क डन अपॉन टाइम होता है क्या एक ही फॉर्मूला? नहीं बाबा, वर्क डन क्या होता है जूल्स अपॉन सेकंड। जूल क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या होता है वेलोसिटी, न्यूटन क्या होता है फोर्स। तो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। हमने ये फाइंड किया था, पहले बताया था मैं, अगर नहीं पता इसलिए मैंने वापस बता दिया। तो पावर की दो फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम या तो फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी। बढ़िया, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर फाइंड करना है। कितना फोर्स लगाया 100 न्यूटन। सर पर ये तो अपोजिंग फोर्स है, तो वही तो बता रहा हूँ, ये अपोजिंग फोर्स है, तो मिनिमम इतना फोर्स तो हमें लगाना ही पड़ेगा ताकि हम चल सके, अगर चल रहे हैं तो। अरे गेटिंग, तो ये मिनिमम फोर्स है। अब कुछ और आइडिया दी नहीं तो मैं अपोजिंग फोर्स जितना है उतना लगा दूंगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी चाहिए मैं 10 मीटर पर सेकंड। देखो 10 क्यों लिया, देखो ये क्या है पावर, ये देखो ये न्यूटन है, ये क्या है मीटर पर सेकंड। व्हाट इज न्यूटन इनटू मीटर, जूल अपॉन सेकंड। व्हाट इज जूल पर सेकंड, वाट। इसीलिए मैंने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर दिया। अगर किलोमीटर पर आवर करता ना पूरा यहाँ खिचड़ी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर 1000 वाट, ठीक है। चलो पहले ये कर लो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। सो यहाँ पर हमें पावर मिल गया, पावर कितना मिल गया बच्चों 1000 watt. Let's read the second part. Now suppose after traveling a distance of 200 meter, this car collides with another car of same mass and comes to rest. Let its engine also stop at the same time. Now the car B start moving on the same level road without getting its engine rest. Find the speed of the car B. इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ इतना सिंपल है, खाली इतना वर्डिंग से खेला है। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो ये कार मान लो, ये बॉल है कार, ये कार हमारी बॉल है, ठीक है। मास कितना है 1000। कितनी वेलोसिटी से जा रही है अभी 10 मीटर पर सेकंड। वो बोल रहा है 200 मीटर चल रही है, वो कुछ काम का नहीं है। अभी काम किसका है, वो कोलाइड कर रही है एक दूसरी कार से। लेट्स से कार ये वाली ए कार है ना, और ये मान लो बी, इसका भी मास कितना है 1000। व्हाट इज द वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। बढ़िया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। जब ये टकरा जाती है तो ये कितनी वेलोसिटी पे आएगी वो पूछ रहा है, और ये हमारी जो कार है वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है। सोचो मास दोनों का सेम, अगर इसका 10 और बाद में 0 हो जाता है और पहले ये 0 था तो डेफिनेटली 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका लगता है, कंजर्व मोमेंटम, ठीक है। हम मानेंगे ये दोनों सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 0, क्योंकि
नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स कितना है, 0। ये तो कॉन्सेप्ट है मोमेंटम का, मतलब कि इनिशियल जितना भी मोमेंटम था फाइनल उतना ही रहेगा। चलो इनिशियल जितना मोमेंटम फाइनल उतना ही मोमेंटम। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, देखो किसका, इसका एम ए यू ए, सिस्टम कौन है, दोनों है, प्लस एम बी यू बी। फाइनल कितना होगा, एम ए वी ए प्लस फाइनल एम बी वी बी। ठीक है, एम ए यू ए 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10, ये तो 0 है फाइनल, इसका वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए कितना हो गया, 0। इसका कितना होगा नहीं पता, मास इतना है, वेलोसिटी कितनी होगी नहीं पता। देखो 1000 से 1000 गया, वेलोसिटी कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। वही तो बताया था। अरे बहुत सिंपल यार, रीड करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा है मानता हूं, बहुत सारे वर्बल स्टेटमेंट्स भी, वो भी मानता हूं, पर टफ तो कतई नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन यार। ठीक है चलो, ओके बच्चों, सो 24th क्वेश्चन है, अ गर्ल हैविंग अ मास ऑफ 35 kg सिट्स ऑन अ ट्रॉली ऑफ 5 किलोग्राम। लेट्स से ये ट्रॉली, ठीक है, और ये गर्ल, ठीक है ठीक है, सो मास ऑफ ट्रॉली इज गिवन, मास ऑफ ट्रॉली कितना, 5 किलोग्राम। व्हाट इज मास ऑफ गर्ल, 35 किलोग्राम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। The trolley is given as an initial velocity of 4 मीटर पर सेकंड by applying some force। मतलब कि ट्रॉली को धक्का मारा हमने, कितना दिया वेलोसिटी, इनिशियल, चलो ठीक है, यू ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। द ट्रॉली कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर। मतलब यहां से कितना गए, 16 मीटर गए, और ट्रॉली अपनी वेलोसिटी आ गई 0। ठीक है, रेस्ट मतलब 0 मीटर पर सेकंड। बढ़िया। हाउ मच वर्क इज डन ऑन ट्रॉली। ठीक है, तो वर्क ऑन ट्रॉली फाइंड करते हैं पहले। वर्क ऑन ट्रॉली, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फोर्स कैसे फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट तो है हमारे पास 16 मीटर, फोर्स कैसे फाइंड करें। फोर्स फाइंड करने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। और फोर्स का लग रहा है, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा एक्चुअल में 0 होगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, जाने दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब m तो है हमारे पास, मास ऑफ ट्रॉली, करेक्ट नहीं, यहाँ भले ट्रॉली का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, बट ट्रॉली पे बैठी लड़की भी है, तो समझ रहे हो, ट्रॉली पे फोर्स लगाया तो ट्रॉली के साथ लड़की भी तो मूव हुई, तो यहाँ पर जो मास होगा वो होगा मास ऑफ ट्रॉली प्लस मास ऑफ गर्ल, दोनों ऐड करना, भूल मत जाना, ट्रॉली मत लेना खाली, क्यों, ट्रॉली के साथ गर्ल भी है। तो टोटल कितना हो, ट्रॉली का मास 5, इसका 35, तो 40 kg हो गया। चलो, मास इज सॉर्टेड। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करें, सी इट इज गोइंग इन वन डायमेंशन, फोर्स भी कांस्टेंट है मान लिया, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो व्हेन आई यूज इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 0 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन कितना नहीं पता, डिस्टेंस कितना है 16, 4 4 16, माइनस है यहाँ पर 2a 16 से गया, a कितना आया, -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट भी ध्यान रखना, नेगेटिव भी ध्यान रखना, नेगेटिव भी कुछ चीज कहता है। चलो बढ़िया। अब वर्क डन बाय ट्रॉली फाइंड करते हैं। वर्क डन बाय ट्रॉली, मास कितना है, 40। यहाँ पर गलती मत करना, खाली मास ऑफ ट्रॉली मत लेना। बढ़िया। व्हाट इज एक्सीलरेशन गिवन, -1/2। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 16, 220 16 32, -320 जूल्स इज द आंसर। सिर्फ माइनस कैसे और क्या सिग्निफाई करता है, देखो आपने ट्रॉली को धक्का मारा, ट्रॉली आगे जाके 0 पे रेस्ट पे आ गया, मतलब कि इसने एनर्जी चली गई, ट्रॉली की एनर्जी चली गई, तो -320 जूल्स। वेलोसिटी देखो ना 0 भी, इनिशियली देखो कितनी 4 मीटर पर सेकंड, फाइनली कितनी होगी 0। मैंने वही बताया था, वर्क पॉजिटिव, उसके मतलब आपने एनर्जी दी, यहां पर एनर्जी आपने छीन ली एनर्जी को। ठीक है, छीन एन आगे पीछे चला गया। ठीक है, बढ़िया। सेकंड पार्ट भी देखते हैं, सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट इज हाउ मच वर्क इज डन बाय गर्ल। तो वर्क डन बाय गर्ल, तो वर्क डन बाय गर्ल क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। पर वर्क डन बाय गर्ल किस पे, दैट इज अ क्वेश्चन, यहां पर क्लियरली लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में होना चाहिए। तो वर्क डन बाय, पहले मैं फाइंड करता हूं, वर्क डन बाय गर्ल ऑन ट्रॉली। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय गर्ल ऑन ट्रॉली, गर्ल इज नॉट मूविंग, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है गर्ल का, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वर्क डन बाय गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वर्क डन बाय गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है,
बट क्या वर्क डन बाई गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो है ना, गर्ल भी मूव किया है यहां से वहां, तो वर्क डन बाई गर्ल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, थीटा इज जीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में, आई मीन थीटा जीरो तो कॉस जीरो इज वन, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमने फाइंड किया मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द मास, खाली गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो खाली गर्ल जब मूव करेगी, हम गर्ल ग्राउंड, अरे देखो यार, जी देखो ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड और ये गर्ल, ठीक है, ये ट्रॉली, ट्रॉली जब जा रही है तो ट्रॉली का अगर वर्क डन देखे तो ट्रॉली पे गर्ल भी है, पर गर्ल के ऊपर ट्रॉली नहीं है, तो अगर गर्ल का वर्क डन देखेंगे तो खाली मास किसका लेंगे, गर्ल का लेंगे, ये ध्यान रखना, खाली मास ऑफ होगा गर्ल, दिस इज 35, और इज एक्सीलरेशन -1/2, कितना किलोमीटर, सॉरी कितना डिस्टेंस, 16 मीटर, ठीक है, ट्रॉली जितना गई गर्ल भी इतना ही गई ना, 16 मीटर, तो दिस इज वर्क डन बाई गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस वर्क डन बाई गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो जीरो होगा, इसका जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, फाइंड कर लेना, 2 8 जा 8 35 कर दो सर, ये करना पड़ेगा, 8 5 40 4 3 8 24 28 280 ठीक है, हाँ ऑब्वियसली माइनस, ठीक है, ट्रॉली का 320 आएगी क्योंकि ट्रॉली के साथ गर्ल भी थी, मास ज्यादा था, यहाँ पर मास थोड़ा कम हो गया 280, ठीक है, चलो बढ़िया, लेट्स गो फॉर दी लास्ट क्वेश्चन। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज ऑफ वर्क एनर्जी पावर, ओलंपियाड्स बाकी है, नेक्स्ट वीडियो आएगी ओलंपियाड्स पर आएगी, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज मेरी एक विनती है, ये क्वेश्चन तो अपने आप करो, पॉज करो, यहां पर ही पॉज कर दो और एक क्वेश्चन अपने आप करो, ठीक है, चलो आई होप आपने किया होगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाउ इज द पावर रिलेटेड टू द स्पीड एट विच अ बॉडी कैन बी लिफ्टेड, पावर और स्पीड का रिलेशन क्या है यार, बहुत सिंपल, ये तो पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब स्पीड, ठीक है ना, अगर मैग्नीट्यूड माने तो स्पीड ही है ना, वेलोसिटी तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये रिलेशन हमारा। How many kilograms will a man working at a power of 100 watts be able to lift at a constant speed of 1 meter per second? G is also given 10. कितनी वेलोसिटी दी है, स्पीड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना मास लिफ्ट कर सकता है, ठीक है, कितना मास लिफ्ट कर सकता है, कैसे निकाले, वेलोसिटी दी है, G है, M, ठीक है, तो हमें पता है यहां पर, ठीक है, पावर क्या होता है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, बट यहाँ पर टाइम की बात हो ही नहीं रही, तो ये फॉर्मूला काम नहीं लगेगी, वेलोसिटी दी है, जी दिया है, एम नहीं दिया, क्या करें, तो हम क्या करेंगे, पावर को लेंगे नई फॉर्मूला में, दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, और कितना है 100 वाट, हम इतना कर सकते हैं, जूल पर सेकंड, ठीक है, तो ये न्यूटन में होना चाहिए और ये होना चाहिए मीटर पर सेकंड में, ये ध्यान रखना, ठीक है, फोर्स को हम कुछ लिफ्ट कर रहे हैं ना, समथिंग इज लिफ्टिंग की बात हो रही है, लिफ्ट कर रहे हैं, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा लिफ्टिंग करने में, उसका जितना वेट होगा मिनिमम इतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तो फोर्स कितना हो गया mg बराबर, अरे कोई चीज को लिफ्ट कर रहे हैं ना बाबा, उसके वेट के एटलीस्ट उतना फोर्स तो मिनिमम लगाना ही पड़ेगा, तो फोर्स कितना हो गया m इंटू जी, और ये क्या है वेलोसिटी, ठीक है, 100, मास कितना है, अरे वही तो फाइंड करना है, ग्रेविटी कितनी 10, वेलोसिटी कितनी 1, 0 से 0 मर गया, m बचा 10, क्या हो गई किलोग्राम, ठीक है, 10 kg, बढ़िया। सो बच्चों यहाँ पर हमारी ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की न्यूमेरिकल की सीरीज ऑफ वर्क एनर्जी पावर खत्म होती है, पर लेक्चर आई मीन चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ओलंपियाड्स के अच्छे क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसके बाद हम लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 9 कंप्लीट करेंगे, दैट इज साउंड, उसके बाद ग्रेड 9 के सारे वीडियोस कंप्लीट हो गए होंगे, फिर विल स्टार्ट विद ग्रेड 10th के वीडियोस, और ये बनने के बाद मुझे पता है आपको बहुत सारे बच्चों का ऐसा आता है कि सर बहुत लंबी सीरीज है, डीप में कॉन्सेप्ट है, मजा आता है, बट 1 घंटे में या 2 घंटे में मतलब कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जो वन शॉट वीडियोस के नाम से आता है या रिवीजन वीडियोस के नाम से आता है, तो सर वो लेके आ जाओ, वो भी आएगा और बहुत अच्छे से आएगा, और कुछ और भी अच्छी चीजें हैं, सरप्राइज चीजें वो भी आने वाली है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बने रहिए और एंजॉय करिए और सीखते रहिए नया नया, ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।